यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कोरोना काल के बीच आज से संसद का मॉनसून सत्र शुरू हो रहा है। 1 अक्टूबर तक चलने वाले इस सत्र की 18 बैठकों में 47 प्रस्ताव पेश किए जाएंगे तो वहीं अध्यादेशों के बदले 11 विधेयक इसमें पेश किए जाएंगे। कोविड-19 महामारी के समय में संसद का यह पहला सत्र है, इसीलिए संसद सत्र के दौरान कोविड-19 के दिशा निर्देशों के तहत सुरक्षा के सभी प्रबंध किए गए हैं। संसद के हर एक सदन में प्रतिदिन 4 घंटे के सत्र होंगे। राज्यसभा का सत्र सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक, तो लोकसभा का सत्र दोपहर 3 बजे से शाम को 7 बजे तक चलेगा। लेकिन सत्र के पहले दिन आज लोकसभा की बैठक सुबह के सत्र में होगी और राज्यसभा की दोपहर के सत्र में होगी। सत्र के दौरान संसद सदस्यों की बैठक व्यवस्था में सुरक्षित दूरी बनाए रखी जाएगी, कोविड नियमों का पालन किया जाएगा। और अब रुक करते हैं हमारे संवाददाता अविनाश तिवारी का, जो इस खबर पर और ज्यादा डिटेल जानकारी देंगे। दो पालियों में चलना है राज्यसभा और लोकसभा के इन सत्रों को। अविनाश, क्या इंतजाम है, किस तरह से कोविड के नियमों का पालन किया जाएगा इस कार्रवाई में, और वो कौन कौन से महत्वपूर्ण विधेयक हैं जो रखे जाएंगे, और विपक्ष किस मूड के साथ उतर सकता है? देखिए राजीव, अगर बात करें तो आज पहले सत्र में लोकसभा चलेगा और दूसरे सत्र में राज्यसभा चलेगा। उसके पहले सभी सांसदों का कोरोना टेस्ट कराया गया। इसके अलावा लोकसभा में जितने भी कर्मचारी हैं, संसद भवन के अंदर के जितने भी कर्मचारी हैं, सभी का कोरोना टेस्ट कराया गया है। अगर बात करें तो कल 5 लोकसभा सांसदों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और 6 राज्यसभा सांसदों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिनको आइसोलेट होने के लिए कह दिया गया है। इसके साथ साथ कोविड नियमों का तमाम सारा पालन किया जा रहा है। संसद के अंदर कोई भी व्यक्ति बगैर कोविड रिपोर्ट के आज अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगा। उसको अपनी कोविड रिपोर्ट दिखानी होगी, जिसमें उसकी रिपोर्ट निगेटिव होने पे उसको संसद भवन में एंट्री मिलेगी। अगर आज पेश होने वाले विधेयक की बात करें तो लोकसभा में आज 2 महत्वपूर्ण विधेयक पेश होंगे, जिसको लेकर काफी ज्यादा विरोध भी है। पहला कृषि विधेयक पेश होगा, जिसमें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि अब कोई भी किसान अपना उत्पाद कहीं पर भी देश में बेच सकेगा। इसको लेकर तमाम सारे किसान आज देर भर में प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली में भी जंतर मंतर पे 12 बजे करीब प्रदर्शन किया जाएगा इस विधेयक को लेकर, क्योंकि उनका कहना है कि अगर ये विधेयक पास होता है तो जो छोटे किसान हैं उनको काफी ज्यादा नुकसान होगा। क्योंकि अभी तक अगर बात करें तो समर्थन मूल्य लागू था, जो सरकार तय करती थी कि मिनिमम इतना प्राइस मिलना ही है, लेकिन ये विधेयक पास होने के बाद समर्थन मूल्य खत्म हो जाएगा, जिससे कि छोटे किसानों को काफी ज्यादा दिक्कत होगी। इसी को लेकर तमाम सारे कृषि संगठन आज प्रदर्शन कर रहे हैं और दिल्ली के जंतर मंतर पर भी प्रदर्शन होगा। दूसरा जो महत्वपूर्ण विधेयक लोकसभा में पेश होना है वो ये है कि जो सांसद हैं उनके वेतन और भत्ते में 30% की कटौती की गई है कोविड के चलते। हालांकि उस पर कोई रोष नहीं है, उस पर सभी सहमत है, लेकिन विपक्ष के तमाम सारे नेता चाहते हैं कि जीडीपी पे चर्चा हो, इसके साथ साथ एलएसी पे जो हालात हैं भारत और चीन के बीच में उस पर चर्चा हो, और बेरोजगारी जो लगातार बढ़ रही है इस पर चर्चा होनी चाहिए। और इसी को लेकर तमाम सारे विपक्ष के दलों सरकार को घेरने की कोशिश करेंगे। वहीं अगर राज्यसभा की बात करें, जो आज दूसरी पाली में चलना है, यानी कि 3 बजे से लेकर 7 बजे तक, तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण होगा आज उपसभापति का चुनाव, क्योंकि उपसभापति के चुनाव के लिए एनडीए और इसके अलावा यूपीए दोनों ने अपने कैंडिडेट खड़े किए हैं। और महत्वपूर्ण बात यह है कि दोनों ने कैंडिडेट जो खड़े किए हैं वो दोनों कैंडिडेट बिहार से आते हैं, यानी एक जेडीयू के कैंडिडेट है जो एनडीए की तरफ से हैं और एक आरजेडी के कैंडिडेट हैं जो यूपीए की तरफ से है। तो बिहार चुनाव से पहले दिलचस्प लड़ाई है संसद भवन के अंदर भी आज देखने को मिलेगी, जब जेडीयू बनाम आरजेडी रहेगी। और इसके साथ साथ एनडीए की भी जो है प्रतिष्ठा दांव पे होगी, क्योंकि हरिवंश सिंह जो कि एनडीए के उम्मीदवार हैं, उनको जिताने के पूरी दारोमदार भारतीय जनता पार्टी पर है। इसके लिए तमाम सारे पार्टियों से बातचीत भी कर रही है। अब देखने वाली महत्वपूर्ण बात होगी कि दोनों पार्टियों के पास अविनाश, आप नजर बनाए रखें, हम आपके पास आगे भी लौटते रहेंगे और ज्यादा अपडेट्स के लिए फिलहाल आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद।